पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह से सेना के जवानों ने सर्जिकल ऑपरेशन किया, उससे देश की आवाम को ये भरोसा हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं। आने वाले वक्त में और क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की स्थिति बनेगी और देश के आवाम में कितना ऊर्जा का संचार हुआ है, इसको हम जानते हैं। एक्सपोज इंडिया के मैनेजिंग एडिटर देवनाथ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन के मायने को। देवनाथ जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी शुक्रिया। देवनाथ जी, ये जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद ऐसा लगता है कि देश की आवाम को एक भरोसा हो गया है, देश की जनता को भरोसा हो गया है कि पीएम जो कहते हैं वही करते हैं। देखिए, जो उरी में हुआ था उसके बाद एक संशय की स्थिति थी। 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब हम यहीं आए थे इसी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, तो लगता था कि बिल्डिंग से लेकर के हर चीज़, दीवारों से लेकर के हर एक इंसान जो यहाँ पर है वो कुछ चाहता है, कुछ उदास है, कुछ मायूस है। मगर अब जबकि ये सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद की जो तस्वीरें, आपने इंडिया गेट पर बहुत सारे लोगों से बात करी, आपने और भी कई लोगों से बात करी और देश की मिजाज को आप समझ रहे हैं, तो लोगों के चेहरे पे एक चमक है, एक खुशी का भाव है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए, मैं कहता हूं कि 56 इंच का सीना दिखाते हुए एक राजनीतिक नेतृत्व का परिचय दिया और कुशल राजनीतिक नेतृत्व का परिचय दिया है। और जिसके बाद की तस्वीर, इस जो देश की तस्वीर है, जो भारत की तस्वीर है, बिल्कुल बदल सी गई है। और एक चीज़ और जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि रंग इधर भी उड़ रहे हैं मगर उधर भी उड़ रहे हैं, लेकिन उधर चेहरों का रंग उड़ रहा है और इधर रंग और गुलाल उड़ रहा है इस देश में। तो सरकार ने एक अवसर जरूर दिया है, सरकार ने एक ऐसा मौका दे दिया है कि लोग, हिंदुस्तानी जो देशभक्त नागरिक हैं, वो इस सरकार पर और इस देश पर और आर्मी पर गर्व कर सकें। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक गहमा गहमी यही है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है और आतंकी जो है कभी भी कहीं भी एक वायरस की तरह चूंकि होते हैं, हमला कर सकते हैं। इसके बाद की स्थिति क्या होगी, उससे कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है आपका, मगर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये भी माना जा सकता है कि पाकिस्तान जो है आपके ऊपर किसी न किसी छद्म तरीके से या डायरेक्ट कुछ करने की इच्छा पाल रहा होगा। मगर जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, हमारी सरकार को एक बधाई देना चाहता हूं मैं कि जो एक कूटनीतिक वातावरण तैयार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के लिए बहुत पर्याप्त समर्थन है। भारत के लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जिसमें लगता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित है और इसके लिए जिम्मेदार जो पाकिस्तान है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पहली बार है जब ये सर्जिकल ऑपरेशन हुआ तो किसी भी देश ने आपकी निंदा नहीं की। आप जरा इस पर गौर कीजिए। बल्कि पाकिस्तान को अमेरिका ने साफ साफ चेता दिया है कि भाई आप आतंकवाद पर लगाम लगाइए, वरना आपकी और स्थिति खराब होगी। तो कहीं ना कहीं हम इतने मजबूत रहें और इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि हमारा जो देश का नेतृत्व है वो बधाई का पात्र है। बिल्कुल, इसके लिए जिस तरह से बैठकों का एक दौर चला, प्रधानमंत्री खुद उन बैठकों में इन्वॉल्व हुए, पहली बार पाकिस्तान की स्थिति ऐसी रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो कमज़ोर पड़ा और उनके जो पड़ोसी देश थे उनके सामने भी कमज़ोर पड़ा। और भारत ने फिर जिस तरह से नीति का, जो कूटनीति का इस्तेमाल किया, उससे क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और क्या संदेश दिया जा सकता है? देखिए, ये युद्ध जो है कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। आप सिर्फ सेना ही, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें सिर्फ सेना ही नहीं है जो लड़ती है। आप कूटनीतिक स्तर पर अपने लिए माहौल अनुकूल बनाते हैं। और पिछली सरकारों ने, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि पिछली सरकारों ने ऐसी शून्य की स्थिति पैदा कर दी थी जिसमें पाकिस्तान के लिए सारे रास्ते खुले हुए थे। मगर अभी आपने देखा कि सार्क सम्मेलन एक तरीके से खटाई में पड़ गया है, उसका आयोजन। और किसने पाकिस्तान में जो सार्क सम्मेलन होना था, आप देखिए अब ये जो है बांग्लादेश जो है उनके साथ नहीं है, कई देश नहीं है, भूटान नहीं है उनके साथ। तो ये जो हमारे पड़ोसियों ने पहली बार ऐसी एक चीज़ दिखाई है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। और वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, वो देख पा रही है कि कुशल नेतृत्व कैसे इस देश को आगे ले जा रहा है और अपने देशवासियों का मान को वरीयता देता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया 125 करोड़ देशवासियों का मान रखने के लिए। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी है कि पाकिस्तान के पास होने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो विकास के रास्ते पर और जो उसके विश्व में पहचान बनी है। लेकिन क्या लगता है आपको, जो वर्तमान की परिस्थिति है उससे युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? देखिए, युद्ध की कोई संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, मगर तनाव जो बरकरार है ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो नीयत रही है अब तक, जो हमने इतिहास देखा है उसका, वो ये रही है कि वो अपने लाभ और नुकसान की परवाह नहीं करता और वो एक गैर जिम्मेदार आतंकी मुल्क है।
तो जाहिर सी ये जिम्मेदारी हम पर है, मगर इसकी आड़ में कोई हम पे हमला करे, कोई हमारे नागरिकों को मारे, ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। और हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने पहली बार इसको मैसेज दिया है। भारत के इतिहास में ये एक बड़ा मामला है, सर्जिकल ऑपरेशन का पहला मामला है, और मुझे लगता है कि इससे इसके जो संदेश है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और अमेरिका से तमाम देशों को जाएगा कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन चाइना ने भी जिस तरह से भारत से गुजारिश की कि भारत और पाकिस्तान आपसी बातचीत से मसले को सुलझाएं, अमेरिका ने जी ये इसको आप भारत की जीत के नज़रिए से देखिए। चाइना जिसने सीधे सीधे पाकिस्तान का फेवर किया है, भारत के विरुद्ध हमेशा डंगा लगाया है, मगर इसमें जो वर्तमान परिस्थिति में है, चाइना के पास भी कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने ये कहा कि दोनों देश संयम करें। उसने ये नहीं कहा कि हम भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिल्कुल, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो उनके चेहरे उतरे हुए हैं, जिस तरह से रंगों की आपने बात करी, क्या असर पड़ा होगा पाकिस्तान पर और भविष्य में उसको क्या नुकसान? देखिए, कुछ दिनों पहले तक जो आतंकी है वहाँ पे गर्जना करते थे, भारत के विरुद्ध जिहाद की बात करते हैं, वो जम्मू कश्मीर हमारा है के नारे देते हैं, मगर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, और इस देश की मांग है, डिमांड है, इस देश के आम जो जनमानस है उसकी भावना है कि जो हाफिज़ सईद है, जो दाऊद इब्राहिम है, उसको हमारे डोभाल जरूर लाएंगे और 5 सालों के अंदर कुछ नए परिवर्तन जरूर देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये सरकार जो है, इन 5 जो इनका कार्यकाल है, इसके पहले ही कुछ पाकिस्तान को लेकर के और तमाम राजनीतिक घेराबंदी के अलावा एक ऐसा निर्णय लेंगे जो इस देश को बहुत अच्छा लगने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह की नीति बनी कि डोभाल की अगर बात करें, मनोहर पर्रिकर की हम बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, उसके बाद पीएम, क्या लगता है कि एक ही जैसे विचारों के लोग, एक ही जैसे व्यक्तित्व के लोग मिल गए जिसके चलते इस पूरे घटना को अंजाम? देखिए, ऑपरेशन को ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि एक टीम वर्क होता है। ये जिस तरीके से वॉर रूम में प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, रक्षा मंत्री खुद बैठे थे, सेनाध्यक्ष वहाँ थे, और उसके बाद अजीत डोभाल वहाँ डटे हुए थे और पल पल की निगरानी इस पूरे ऑपरेशन की देखी जा रही थी। मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, इस देश के लिए कुछ करने के लिए दिन और रात जागने की ज़रूरत थी और एक इच्छा से दिखाने की ज़रूरत थी। इस सरकार ने दिखाया। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाली सरकार है, और मैं ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि अब ये मैसेज जरूर गया है कि आतंकवाद को लेकर के जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी नीति है, वो जीरो टॉलरेंस की है। बिल्कुल, एक बात और जानना चाहेंगे कि आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा जा रहा था, देश की आवाम लगातार सवाल कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखाए, तो आपके जहन में सबसे पहले यही आया कि भाई पीएम साहब 56 इंच का सीना दिखाइए, और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या आपने सोचा उस वक्त जो इस तरह की बात करी, उसके बाद आपने कहा कि अब होगा रण? नरेंद्र मोदी का जो इतिहास रहा है वो बहुत स्पष्ट रहा है। जो भी उन्होंने किया, बहुत उन्होंने राजनीतिक दांवपेच की बजाय ठोस निर्णय लेने पर अपना समय, जो उनका समय दिखा है। मैं ये मानता हूँ कि जब वो चुनाव के पहले थे, जब वो प्रत्याशी थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो उन्होंने जो मैसेज दिया था कि लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। तो जब ये आए थे तो देश की जनमानस ने भी ये माना था, और इसी बेस पे आए थे कि जब ये आएंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा और कठोर निर्णय लेंगे। और ये पहली बार है कि सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, और उनका ये इसमें व्यक्तित्व का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बार बार अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की बात होती है, बार बार कहा जाता है कि दुनिया नाराज़ हो जाएगी, मगर पहली बार है कि हमने एक सर्जिकल ऑपरेशन किया है, और इसके बावजूद न तो दुनिया नाराज़ है और न कोई हमसे नाराज़ है। उल्टे स्थिति है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की जो व्यवस्था है, आप देखिए ना, तमाम नाकेबंदी कर दी गई है। आर्थिक मोर्चे पर तमाम बातें हो रही हैं, सरकार तमाम निर्णय ले रही है जिससे पाकिस्तान के आर्थिक हित प्रभावित होंगे, और उसके लिए सबसे बड़ा झटका लगना मुझे लगता है अभी शेष है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत जहन में आती है, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, शहीदों के जो परिवार वाले थे उनको इतना सुकून। हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन माओं के बेटे वहाँ शहीद हुए हैं, वो रोते रोते उनका गला रुक गया, मगर उनको कभी कोई जवाब नहीं मिला राजनीतिक नेतृत्व से। इस देश की सरकार ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मगर पहली बार अगर शहीदों की बेवा कहती हैं, विधवाएं कहती हैं कि उनके कलेजे को ठंडक पड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार का जो निर्णय था ना, वो इस देश के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला। बिल्कुल, लेकिन इस लाइन को किस तरह से देखते हैं कि जब ये जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर ये कहता नजर आया कि हमें ऐसे ही हल्के में ना लिया जाए, हमारे पास परमाणु बम है। देखिए, पाकिस्तान को तो अब हमने हल्के में ले लिया। हल्के में इसलिए ले लिया कि मैं ये कह रहा हूँ
हल्के में लेने का संदर्भ ये है कि उनकी अब गीदड़ भभकियों से भारत जो है डरने वाला नहीं है, और सेना ने भी कह दिया है कि आगे भी अगर इस तरीके के ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है तो वो करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि हम जो है अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। और दूसरी जो बात है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये अपराध होता। तो कुल मिलाकर के इस बात को देश को खुशी है कि राजनीतिक नेतृत्व इतना प्रभावशाली रहा, सक्षम रहा कि उसने एक कठोर फैसला लिया, और अब देश की जनता के चेहरों पे जो रौनक दिखाई देती है आप उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और जो हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर युद्ध की संभावना बनती है तो भारत और पाकिस्तान में किसका ज़्यादा नुकसान है? देखिए, नुकसान के सवाल पर मैं, जब युद्ध होता है तो मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ कि युद्ध में कोई विजयी नहीं होता। युद्ध में कोई विजयी नहीं होता, इसका मतलब युद्ध किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता। मगर नुकसान होना है, पर नुकसान की तर्ज पे, नुकसान के नाम पर हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना नहीं छोड़ सकते। हम अपने शहीदों के जो बलिदान हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रतिकार लेना नहीं भूल सकते। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के साथ हम कड़ा रुख अख्तियार करेंगे और हम उसकी भाषा में जवाब देंगे तो ये तनातनी का दौर जो है वो कम होगा। अगर बढ़ता है तो बढ़े, मगर ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी हमसे बात करने शुक्रिया। के लिए। आपने जो राय रखी और इतनी स्पष्टता के साथ चीज़ों को क्लियर किया, और हम दाद भी इस बात की भी देंगे कि जिस तरह से आपने 56 इंच का सीना और जो अब होगा रण का, लगातार वही कदम यहाँ पर चलते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से सारी चीज़ों को साफ यहाँ पर किया है एक्सपोज इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ने। इसके साथ ही जो चीज़ें आने वाले वक्त में आएंगी वो भी एक एक कर हम आगे रखते जाएंगे। आवाम की भी आवाज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आकाश धर के साथ और सहयोगी सोनू के साथ रविंद्र सिंह, एक्सपोज इंडिया।